भारत में कोरोना वायरस के केसेस फिर बढ़ रहे हैं। क्या फिर से लॉकडाउन होने वाला है? और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें से 23 लाख डोसेस वेस्ट हो रहे हैं। गलती कहाँ हो रही है? एग्जैक्टली एक साल पहले इसी दिन पूरे देश में लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, और एक साल होने के बाद भी आज फिर से कई स्टेट्स में नंबर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, कुछ सोल्यूशंस पे बात करने के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हम क्या कर सकते हैं ताकि हमें फिर से लॉकडाउन फेस ना करना पड़े। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम देखेंगे कि यूरोप की सेकेंड वेव से हम क्या सीख सकते हैं और भारत में किस तरह की प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर कोविड का हमारी हेल्थ पर और हमारी इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट हुआ था ये सब जानते हैं। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। पिछले साल जब कोविड की वजह से लोग मास्क पहनने लगे थे तब एटलीस्ट लगा था कि इसकी वजह से लोग रास्ते पर थूकना बंद करेंगे, खुले में खांसना बंद करेंगे। नहीं। लेकिन कल ही हमारी आंखों के सामने किसी ने मास्क नीचे करके रास्ते पर थूका। I mean, what's the point of a mask? क्या हम एक साल में कुछ भी नहीं सीखे? लापरवाही देखने के लिए आपको घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप टीवी पर भी देख सकते हैं। कुछ ही दिनों पहले तक जो स्टेडियम में क्रिकेट मैचेस हो रहे थे उसमें कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ फॉलो कर रहा था? कितने कम लोगों ने मास्क पहने हुए थे। और इस सारे सिचुएशन में जहाँ पर कोविड हॉटस्पॉट्स भी हैं, वहां पर ऑफलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं। क्या हम ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए ये सब देखने के बाद लगता है कि लोगों ने इस पैंडेमिक को, जिसने 27 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली है, सीरियसली लेना बंद कर दिया। और ऐसी लापरवाही का रिजल्ट हमारे सामने। इन 6 स्टेट्स में भारत के 81% केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। नंबर 1, स्विस चीज मॉडल। नहीं, हम चीज की बात नहीं कर रहे। ये एक हेल्थ केयर मॉडल है जो कहता है, अगर आप स्विस चीज को देखेंगे तो हर स्लाइस में ऐसे होल होता है, ऐसे गैप्स होते हैं जिनके थ्रू चीजें पास हो सकती है। यहाँ हर स्लाइस हमारी एक एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सिर्फ 1 या 2 एक्शंस ठीक से करेंगे लेकिन बाकी सारी एक्शंस को निग्लेक्ट कर देंगे तो कोविड से पूरा नहीं, आधा ही प्रोटेक्शन पाएंगे। लेकिन इन सारी एक्शंस का कॉम्बिनेशन आपको कोविड से फाइट करने का एक बेटर चांस देता है। एक और प्रॉब्लम है कि हमारे स्टेट्स रैपिड एंटीजन टेस्ट पर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट फास्ट तो होते हैं लेकिन उनमें फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं। ये फॉल्स नेगेटिव किट सेंसिटिविटी से मेजर होता है। जो भी एंटीजन टेस्ट अप्रूव हो रहे हैं उनकी सेंसिटिविटी ट्रांसपेरेंटली डिक्लेयर होनी चाहिए। सिंपली पुट, सेंसिटिविटी मींस हाउ सेंसिटिव द टेस्ट इज टू इन्फेक्शंस। Higher the number, better it is. WHO mandates that rapid antigen tests should have a sensitivity of at least 80%. But this report says that our sensitivity is between 50% to 84%. एक काफी बड़ी रेंज है और इतनी बड़ी मार्जिन ऑफ एरर हम नहीं रख सकते। सारे स्टेट्स को कितने टेस्ट हो रहे हैं, इसके साथ साथ कितने एक्यूरेट टेस्ट हो रहे हैं ये भी देखने की जरूरत है। तो अगर आप खुद टेस्ट करवा रहे हैं तो RT-PCR टेस्ट कीजिए। हाँ, वो थोड़े महंगे होते हैं लेकिन ज्यादा एक्यूरेट भी होते हैं। नंबर 2, वैक्सीन्स। नवंबर में यूके में केसेस काफी बढ़ रहे थे और सेकेंड लॉकडाउन भी हुआ था, लेकिन यूके में केसेस कम होने का एक मेन रीजन है वैक्सीनेशन। यूएसए में 38% लोग वैक्सीनेट हुए, यूके में आधे से ज्यादा, जहां भारत में सिर्फ 3.6% लोगों को ही वैक्सीन मिली है। वैक्सीन प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर होने के बाद भी हमारे एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉपुलेशन की वजह से हम पीछे छूट रहे हैं। लेकिन जो वैक्सीन्स अवेलेबल है उनमें से भी 6.5% यानी 23 लाख वैक्सीन्स वेस्ट हो रही हैं। रीजन क्या है? क्योंकि काफी कम लोग वैक्सीन ले रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन। कोविशील्ड के एक वायल में 10 डोसेस आते हैं और कोवैक्सीन के एक वायल में 20 डोज। एक वायल ओपन करने के बाद अगर 4 घंटों में वैक्सीन नहीं दी गई तो उतने डोसेस वेस्ट होते हैं। भारत में वैक्सीन हेजिटेंसी एक नोन प्रॉब्लम है। पोलियो की वैक्सीन एक ओरल वैक्सीन थी, लेकिन फिर भी लोगों को लगता था कि ये वैक्सीन लेने के बाद वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। किसी ने सही कहा, इफ देयर इज एनीथिंग दैट ट्रैवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट देन इट्स मिस इन्फॉर्मेशन। इसी डर की वजह से भारत पोलियो फ्री होने वाले लास्ट देशों में से एक हुआ। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एक गलती यही हो रही है कि हमने सबसे पहले सिर्फ वल्नरेबल पॉपुलेशन को ही वैक्सीन लेने के लिए अलाउ किया। टर्नआउट एक्सपेक्टेशन से कम होने की वजह से हमारी वैक्सीन प्रोसेस स्लो हो जाती है। ये वेस्टेज रोकने की जरूरत है और उसके लिए ये वैक्सीन कितनी सेफ है इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना जरूरी है। ये वीडियो एडिट करते समय हमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट सुनने मिली कि अप्रैल 1 के बाद 45 एज के ऊपर के लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल होंगे। नंबर 3, हमारे स्मार्ट लोग। जहां पॉलिटिशियंस को एक लीडर होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सिर्फ बातें नहीं काम भी करना चाहिए, वहीं पर ब्राजील के प्रेसिडेंट अपना बर्थडे कुछ ऐसे मना रहे हैं। भारत में भी रैलीज हो रही है। इन रैलीज के फोटोज वीडियोस जब हम देखते हैं
तो लगता है कि हमारे लीडर्स ही कोविड को, सोशल डिस्टेंसिंग को सीरियसली नहीं ले रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? यही लोग जब लोगों को कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, तो लोग उन्हें सीरियसली क्यों लेंगे? क्योंकि आज भी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पीछे छूट रहे हैं। कई जगहों पर सिर्फ नाम के लिए टेस्ट हो रहे हैं। लोग अगर ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जो कोविड हॉटस्पॉट है, तो सिर्फ एक टेस्ट अवॉइड करने के लिए जब वो ट्रैवल करते हैं और दूसरे स्टेट जाते हैं, तब किसी तीसरे स्टेट पहले ट्रैवल करते हैं और फिर उस स्टेट जाते हैं। अगर एक साल बाद भी हम ऐसे मास्क पहनने वाले, तो लॉकडाउन की ये सीक्वल हर साल आते ही रहने वाले। अगर आप भी लोगों में और अथॉरिटीज में थोड़ा सा सेंस लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए। क्योंकि कोविड की इस लड़ाई में वैक्सीन कोई सिल्वर बुलेट नहीं, एक स्टेप है। इससे प्रोटेक्शन का एक लेयर जरूर बनता है, लेकिन हमारे केयरलेसनेस के लिए कोई क्योर नहीं होता। और इसी मैसेज के साथ साथ आपको कोविड इडियट बनने से रोकने से मुझे फर्क पड़ता।